नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, आखिर भ्रष्टाचार ये ऐसा नासूर बन चुका है कि ये व्यवस्था लंचर और अव्यवस्थित हो चुकी है। आखिर भ्रष्टाचार का अंत कब और कैसे होगा, इस बात पर संज्ञान लेने के लिए भारत का कोई भी नेता तैयार नहीं है। क्या यही हमारा आदर्श होगा कि भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करने दो और आपकी कोर्ट में इनके खिलाफ तारीख पे तारीख मिलने दो? न्याय तो उसी का होता है जिसके पास भर भर के नोटों की गड्डियों के बैग होते हैं। ये सच है कि भारत में सही व्यक्ति को, अच्छे आदमी को, जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है, पहले भी मारा जाता था, आज भी मारा जाता है और अभी भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या भारत का खून कभी योद्धाओं का हुआ करता था, अब कायरों का हो चुका है, ऐसा बोलना ठीक रहेगा? माननीय देश, हमारा भारत एक सिद्धांतवादी देश था। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये बहुत बड़ा प्रांत था। उनके इतिहास के द्वारा हम पढ़कर आगे बढ़ते थे और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन नेताओं ने उस इतिहास को शर्मसार करने का काम किया है। कुछ अधिकारियों ने हमारे देश की छवि को मिटाने का काम किया है। माननीय, आखिर भ्रष्टाचार का ये नासूर बीमारी कब और कैसे ख़त्म होगी? ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आम आदमी अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं कर पाता। आम आदमी की ज़िंदगी भारत के अंदर सबसे सस्ती है। अब आप देखिए, कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कभी फैक्ट्री में विस्फोट, कभी कुछ, लेकिन उसमें मरता है आम आदमी। न नेता को कुछ होता है, न कोई डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ होता है। अभी आपने देखा होगा, घाटकोपर पर बोर्ड गिरा, अवैध बोर्ड होल्डिंग बिंदास लगे क्योंकि माल खाना है। ये इतने बेशरम वाहियात किस्म के लोग हैं कि इन्हें माल खाना है, सिर्फ माल खाना है और सुरक्षा की गारंटी कुछ नहीं। माननीय, लोग मरने वाले मर जाते हैं, उनकी माताएं बिलखती हैं, कोई विधवा हो जाता है, कोई बच्चे से अनाथ हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत का केस तो इन अधिकारियों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, उन नेताओं के ऊपर दर्ज होना चाहिए जो हमारे देश की जनता से खिलवाड़ करते हैं। उनका कोई व्यक्ति मरता है तो कानून के अंदर तुरंत फुर्ती से काम होता है, लेकिन आम जनता मरती है तो मरने दो। ऐसा यहाँ के डिपार्टमेंट का हाल है। बस से बदतर हालत हो चुकी है। माननीय, ये कहते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। हम कहते हैं अंग्रेज और मुगल वो क्रूर हुआ करते थे, क्रूर, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये वही लोग हैं जो आम जनता को मरने पर मजबूर कर देते हैं। कभी विस्फोट केमिकल की फैक्ट्री में होता है, कभी हादसे, इस तरीके के हजारों हादसे रोज होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई अधिकारी लेने को तैयार नहीं है, सब रास्ता निकाल लेते हैं। ये बात सच है, नरक में इनको जगह नहीं मिलेगी, वो तो कब का कब होगा। अगर ये शास्त्र पढ़ते तो ये वाहियात लोग ऐसी हरकत नहीं करते। अवैध फेरी वालों का गढ़, अवैध फेरी वालों का कब्जा, ड्रग्स का कब्जा, नशीली चीज़ों का कब्जा, मिलावट का कब्जा, यहाँ पर ऐसे लोगों का गैंग है। माननीय, ये अवैध फेरी वालों का एक बाप होता है, वो अफसर से मिलता है, वो नेता को मिलता है कि हम हर महीने आपको इतना रुपया देंगे, हमें उस जगह पे फेरी लगाने दो, कार्रवाई मत करना। माननीय, इसी तरह ड्रग्स का होता है कि एक बाप होता है, सबको नीचे फैला देता है। अधिकारी पैसा खाता है, नेता भी पैसा खाता है। यही मिलावट के खान पान, मिलावट के धंधे, जो कुछ भी होता है वो शासन प्रशासन की मिली भगत से होता है। कोई भी अवैध काम, मिलावट का काम, गैर कानूनी काम, इन लोगों को पैसे खाने हैं, पैसे।
और अपने बड़े बड़े घर बनाने हैं। माननीय, एक बात तो सच है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और काम पूरा हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा ही व्यक्ति चाहिए, वरना यहाँ के लोग, यहाँ के नेता और शासन प्रशासन ये आर्थिक नगरी को कहीं कटोरा ना पकड़ा दे माननीय, और इतना गंदा ना कर दे कि इसको सुधारना मुश्किल हो जाए। माननीय, यहाँ पैसे का खेल चलता है, वसूली का खेल चलता है। इतने बड़े बड़े कारोबार 2 नंबर के होते हैं यहाँ पर, लेकिन सब मिली भगत से, और पकड़े जाने पर वो गलती से पकड़े जाते हैं तो शासन प्रशासन के लोग ही उनकी पैरवी करते हैं। माननीय, कितना गंदा माहौल हो चुका है। इन बेशरमों को शर्म नहीं आती कि कोठे तक के पैसे खाते हैं, उसमें भी हफ्ता खाते हैं, औरतों के धंधे में पैसा खाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया माननीय, ड्रग्स की सप्लाई में जब आदमियों के ऊपर शिकंजा कसने लगा तो इन लोगों ने, ये शासन प्रशासन के लोग ही उनको रास्ता बताते हैं, औरतों को बैठा दो आप। हर गलत काम के अंदर अब औरतों को लगाया जाता है। माननीय, ये देश, इस देश की छवि योद्धाओं, शास्त्रों और संतों की थी। माननीय, एक उत्तर प्रदेश गुंडों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने वो बागडोर संभाली है, उत्तर प्रदेश की पूरी दिशा बदल दी। ऐसा लगता है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश, जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, नदियां शुद्ध हुआ करती थी, खूबसूरत हुआ करती थी, वही उत्तर प्रदेश को इन्होंने बनाने का काम किया है। आखिर सीएम कैसा होना चाहिए, फ़र्क तो पड़ता है सीएम कैसा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ धार्मिक प्रवृत्ति के सीएम हैं, वो एक नीति पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी अपने प्रांत को, उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे। जैसे बारिश में पेड़ पौधे पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते थे वहाँ पर। अब देखिए, सुकून का गढ़ बना दिया। लोग तारीफ करते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। माननीय, और लोग क्या करते हैं, आर्थिक नगरी हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मुंबई है, लेकिन इस मुंबई नगरी को यहाँ के भिखमंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुंबई को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर एक से एक विरासतें हैं, खूबसूरत मुंबई में विरासतें देखिए। मैं इस समय हाई कोर्ट के बाहर से ही हूँ, एक से एक विरासत। मुंबई बहुत खूबसूरत सिटी है और माया नगरी है, लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी लोगों ने अड्डा जमा लिया है। खुलेआम ड्रग्स के धंधे होते हैं, दवाइयों में मिलावट होती है, दूध जैसी चीज़ जो बच्चों को पिलाई जाती है वो तक मिलावट है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि बम्बई में क्या चलता है, महाराष्ट्र में क्या चलता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, पैसे कमाने के लिए जनता पर दाव लगाते हैं। माननीय, ये बहुत गंभीर विषय है। शासन प्रशासन की ऐसी मिली भगत और ऐसी गंदगी मैंने हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखी जो आर्थिक नगरी में देखने को मिलती है। माननीय, ये बड़े बड़े गैंगबाज लोग हैं जो इनको पनाह देते हैं, क्योंकि गैंगबाज चोर चोर मौसेरा भाई, गैंगबाज को ही पनाह देगा। माननीय, फुटपाथ पर ऐसे कब्जे, लेकिन कोर्ट के बाहर नहीं है, राजभवन के बाहर कब्जे नहीं है, मंत्रालय के बाहर कब्जे नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन के बाहर कब्जे नहीं है। तो आम आदमी के लिए जो फुटपाथ हैं उनको घेर लिया जाता है। माननीय, अवैध काम के जरिए ये लोग मोटी कमाई करते हैं। इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है और वो पैसे को दारू के अड्डे में उड़ाते हैं। माननीय, ये इतने वाहियात किस्म के लोग हैं कि मैंने ऐसा ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इस आर्थिक नगरी को गंदा कर दिया, खराब कर दिया, पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी, सिर्फ नाम लेते हैं यहाँ के नेता के, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, लेकिन उनके आदर्श, उनके गुण, उनकी छवि इन लोगों में है ही नहीं। ये सिर्फ नाम लेना जानते हैं, बाकी काम तो इनका इतना गंदा है। माननीय, हम आपको बता नहीं सकते कितने गिर चुके हैं, इनका स्तर कितना गिर चुका है। मिट्टी में मिला दिया महाराष्ट्र को, मुंबई को तार तार कर दिया, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। माननीय, आप गौर करिए नेताओं के ऊपर और शासन प्रशासन के ऊपर। इन लोगों की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में आंसू के अलावा एक
पल का खुशी नहीं, ये हाल है यहाँ के शासन प्रशासन का। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।